हेलो 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 एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हमें पता है कि हमने थोड़ी देर कर दी है, तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन अब हम क्लास 11th की वीडियो सीरीज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। बहुत लोग थोड़ा 10th के भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो बहुत लोग रिलैक्स्ड स्टेट में थे, तो इसलिए हम लोगों ने भी आपको थोड़ा आराम दिया है। वैसे हम लोगों ने सिलेबस के ओवरव्यू की वीडियो बहुत पहले डाल दी थी, आई गेस 15 डेज बैक, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस पूरे साल हम आपके लिए क्या रोड मैप रखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वीडियोस रिकॉर्डेड तौर पे कैसे आएंगे, लाइव सेशंस कैसे होंगे, वो सब कुछ हम आपके लिए लेकर आएंगे। और उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स के साथ बच्चों। ठीक, ऑलरेडी आपके लिए हमने एक नई चीज इस बार शुरू की है कि विमलेश सर के साथ हम लोगों ने क्लास 11th के बायोलॉजी की शुरुआत की है, जहां चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट आपके लिए पढ़ा है। जो लोग बायोलॉजी के स्ट्रीम से हैं और सॉर्ट ऑफ दैट, तो वो आपके लिए शुरू हो चुका है। मैथ्स के साथ मैं आपका समर्थ सर, जो आपके लिए क्लास 9, 10th, 11th, 12th और फिर वेरियस कॉम्पिटिटिव डोमेन्स की वीडियोस लगातार लेकर आता रहूंगा। तो आई गेस हम शुरू कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अब एक बात मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, आई वांट टू गारंटी यू दैट नाउ देयर वुड बी नो डिले। वंस वी स्टार्ट इट देन वी डोंट स्टॉप। तो अब हम शुरू कर देंगे जब वीडियो का सीरीज, तो आपके लिए कुछ भी नहीं रुकेगा, ये आपसे वादा है। ठीक, आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर जो बहुत बेसिक चैप्टर है, मैं एक पिन कर दूंगा वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में, जहां हमने आपको हर चैप्टर के बारे में बताया, सिलेबस का ओवरव्यू दिया, एवरीथिंग ऑफ द सॉर्ट। टुडे व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट थियरी। अब मेरे दिमाग में दो ख्याल आए कि मैं आपके लिए इसका एक वन शॉट वीडियो बना दूं या मैं आपके लिए इसको कुछ हिस्सों में तोड़ दूं। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं आपको इसको दो पार्ट्स में प्रेजेंट करूंगा, जहां मैं आज क्लास 11th सेट थियरी का पार्ट 1 of 2 आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, इसमें हम आधा चैप्टर करेंगे, बेसिक्स ऑफ सेट्स समझेंगे, नोटेशन क्या होता है वो सारी चीजें समझेंगे, और उसके बाद अगले हिस्से में जो मेजर हिस्सा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स और वो सारे डिटेल्ड सवाल, वो हम अगले में। और फिर आप हमारे वीडियोस की लिस्ट देखिएगा, उसमें हम हर चैप्टर के बाद पूरी एग्जाम्पलर आपके लिए सॉल्व करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ फुल फ्लेजेड पैकेज फॉर यू, वी गारंटी यू दैट। शुरू करने से पहले अगर कोई पहली बार इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव डोमेन के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फीडबैक्स दीजिएगा, आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। शुरू करते हैं आज की बात, लेट्स बिगिन। सो क्लास 11 मैथ्स का सेट थियरी का पार्ट 1 of 2 विद समर्थ सर वी ब्रिंग टू यू। शुरू करते हैं, बहुत बेसिक तौर पे शुरू करूंगा आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या है सेट का, आया क्या है। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, आपने इससे पहले इसको कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन चैप्टर बहुत 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 सिंपल है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ही ज्यादा फाउंडेशनल है चैप्टर। अगला चैप्टर इसके बिना नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी इसके बिना नहीं हो सकती, 12th का पहला दूसरा प्रोबेबिलिटी इसके बिना नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। सो 5-6 चैप्टर्स का ये का फाउंडेशन चैप्टर है, सेट्स। सो व्हाट इज अ सेट? A set is simply a group of distinct things like numbers, letters or everyday objects that are grouped based on some common property. A set is a well-defined collection of distinct objects. The objects are called elements और members of the set। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आपके घर में और सारे लोगों के घर में आपने एक बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, बड़े गिफ्ट्स आते हैं शादियों में, एनिवर्सरीज में, क्रॉकरी सेट, डिनर सेट, ये शब्द वहीं से आया है। जब आप वो क्रॉकरी सेट उठाते हो, जब आप उसमें क्रॉकरी सेट आता है, डिनर सेट आता है, तो उसमें आप देखते हो, क्या देखते हो? उसमें जितनी प्लेट्स होती हैं सब एक तरीके की होती हैं, एक शेप की होती है, एक कलर की होती है, एक डिजाइन की होती है। उसमें जितने स्पून्स होंगे, उसमें जितनी कटोरियां होंगी, उसमें जितने ग्लास होंगे, वो सब एक तरीके के होंगे, एक शेप के, एक डिजाइन के। इसीलिए उसका नाम क्रॉकरी, और क्रॉकरी के साथ एक शब्द इस्तेमाल हुआ जिसको बोलते हैं सेट, डिनर सेट, ज्योमेट्री सेट। ज्योमेट्री सेट आपने सुना ना, बॉक्स आता है। ठीक, तो वो ये शब्द वहीं से आया है। जब मैंने सेट बोल दिया, इसका मतलब कुछ ऐसे सामानों का कलेक्शन जो आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर कर रहे हैं।
अगर कोई भी एलिमेंट वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं शेयर कर रहा होगा तो वो उस सेट से बाहर चला जाएगा। मान लीजिए आपका डिनर सेट है, उसमें 6 प्लेट है, अब उसमें से 5 प्लेट व्हाइट कलर की है, 1 प्लेट रेड कलर की होगी, तो नहीं है वो सेट का हिस्सा, वो डिनर सेट रिजेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ी लेके आओगे जिसमें अलग अलग कलर के होगा, थोड़ी आप कभी ले आना डिनर सेट, क्रॉकरी सेट नहीं होगा। दैट इज वेयर सेट हैज कम फ्रॉम। सो इट्स बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं बताता हूं इसका मतलब भी क्या है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, कि एक एलिमेंट नहीं आ सकता भी, एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, उस पर हम आएंगे। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन देम, दैट शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन देम, दैट शेयर अ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन देम, एनीथिंग यू कैन से। जो इट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं बताऊंगा आपको अभी किसको सेट बोल सकते हैं, किसको सेट। वेल डिफाइंड इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड का मतलब द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए तभी बात हो पाएगी। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक तभी बात हो पाएगी। जो सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, या उनको मेंबर्स आप कुछ बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बोलते हैं, ठीक। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने सेट लिखा, एक कलेक्शन लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने लिखा, ठीक है। अभी मैं इस पे नोटेशन पर नहीं जा रहा, सेट का नोटेशन क्या होता है। आपने ये लिखा, आपसे मैंने पूछा क्या ये एक स्पेसिफिक कलेक्शन डिनोट कर रहे हैं, क्या ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं? जी हाँ। जब आपने देखा तो आपको पता था कि ये पहले 6-7 नेचुरल नंबर्स हैं। दीज आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक। स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर मैं बोल देता कि नेचुरल नंबर्स तो नहीं होता ये सेट, क्यों भाई 7 तक आ रहा, तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। अगला, अगर मैं बोल दूं लेट्स से 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखिए और सोचिए और बताइए क्या ये कोई स्पेसिफिक कलेक्शन, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं? बताइए। जी हाँ, अगर आप सबको देखेंगे तो आपको पता है कि ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये लिख दूं, मान लीजिए मैं लिखूं 2, फिर मैं लिखूं 11, फिर लिख दूं 89, फिर लिख दूं मैं 323, फिर मैं लिख दूं 1001, मैं ऐसे लिख दूं। अब मुझे नहीं, आप देखिए और मुझे आप बताइए कोई आपको स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई आपको सीरीज में रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं है सेट, ये नहीं है सेट बच्चों। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी, नॉट अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट स्पेसिफाई ए प्रॉपर्टी। तो सेट मतलब कुछ ना कुछ वो कॉमन एट्रीब्यूट शेयर करने चाहिए, आप उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर पाओगे तभी वो सेट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो उसमें बड़ी की लिखी हुई थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, मैं इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपका, जब मैं बोल रहा हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, मतलब द प्रॉपर्टी शुड बी स्पेसिफिक, द प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट शेयर, प्रॉपर्टी शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ये ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब मैं बोल दूं अ कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स का शौकीन हूं तो मैं क्रिकेट की बात ले रहा हूं, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या यह सेट कहलाएगा? आराम से सोचिए और मुझे बताइए क्या यह सेट कहलाएगा। जब मैं किसी भी कलेक्शन को सेट बोलना चाह रहा हूं ना, तो वो प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, बेस्ट से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि मुझे कोई 10 बैट्समैन दुनिया के पसंद है, उनका एक क्राइटेरिया है कि वो बहुत तेज खेलते हैं, दे वेरी एग्रेसिव। आपको कोई बैट्समैन पसंद है जो टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा बैट्समैन है, बात समझ रहे? नहीं है ये कलेक्शन। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, आपके हिसाब से बेस्ट कुछ और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट कुछ और हो सकते हैं, तो अलग अलग बन गए ना भाई, 2 अलग अलग कलेक्शन बन गए। कैसे हुआ स्पेसिफिक? नहीं हुआ। मैंने लिखा 10 बेस्ट मूवीज, मैंने लिखा 10 बेस्ट मूवीज ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं है कलेक्शन। आपको हो सकता है हॉरर मूवीज पसंद हो, आपको हो सकता है थ्रिलर पसंद हो, मुझे हो सकता है कि कॉमेडी पसंद हो, साईफाई पसंद हो।
बदल रही है ना कैरेक्टरिस्टिक। मेरे लिए 10 सबसे दुनिया की सबसे अच्छी फिल्में कुछ और हो सकती है, आपके लिए दुनिया की 10 सबसे अच्छी फिल्में कुछ और हो सकती है। नहीं है ये सेट। सो इट्स बेसिकली नॉट अ कलेक्शन। सो दीज आर नॉट अ सेट्स। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ सेट। व्हाई? क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब अगर मैं यही बोल दूं कि 10 लेंथीएस्ट, सबसे बड़ी 10 लेंथीएस्ट फिल्म्स, अब ये है कलेक्शन। क्यों? दुनिया की 10 सबसे बड़ी फिल्में, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन की बात मैं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। लेंथीएस्ट मतलब सबसे बड़ी फिल्में है। मैं दुनिया की 10 फिल्में ढूंढ लूंगा जो सबसे बड़ी है। ये कलेक्शन, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये सेट है। तो जब मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मतलब वो प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होनी चाहिए। बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, ये नहीं है सेट। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो बढ़े आगे, आ जाओ। अब रूल्स टू डिफाइन अ सेट। सेट को लिखने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अभी तक आप छोटी क्लासेस में कोई भी ब्रैकेट कहीं भी इस्तेमाल कर, 3 तरीके के ब्रैकेट से आप you have got known of you know 3 brackets that you use specifically in maths: the curly braces, the curly brackets, the simple bracket, the round bracket and the square brackets. ये आप बोर्ड मास में आप कुछ कहीं भी इस्तेमाल कर देते थे, कोई नियम नहीं था। अब आप जब 11th में आ गए हैं, मैथ्स में हर चीज का एक काम है, हर अल्फाबेट का एक मतलब है, मैं आगे बताऊंगा। हर अल्फाबेट का एक मतलब है। आप करली ब्रैकेट का एक स्पेसिफिक काम है, सिंपल ब्रैकेट का एक स्पेसिफिक काम है, स्क्वायर ब्रैकेट का एक स्पेसिफिक काम है, जो हम इसी चैप्टर में वो तीनों पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली चीज, पहला रूल ये है, द नेमिंग ऑफ सेट इज डन बाय कैपिटल अल्फाबेट। द नेमिंग ऑफ सेट इज डन बाय कैपिटल अल्फाबेट, इज डन बाय कैपिटल अल्फाबेट। ठीक, दूसरा the naming of set is done by capital. दूसरा, the elements are enclosed within, the elements of set, 3-4 नियम है। the elements of a set are enclosed within curly brackets, within curly brackets। ठीक, curly brackets का मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स, इसके अलावा कोई भी और ब्रैकेट इस्तेमाल कर दो कि सेट नहीं होगा। ध्यान रखना, वो गलत हो जाएगा, नोटेशन गलत है, नंबर कटेगा, 100% बता रहा हूं। ठीक, तीसरी चीज, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये बातें आपको सबको दिखाई देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं? जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, मैं कितनी भी दूर लिख दूं और अगर मैं इसके बीच में कॉमा का नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं 1 और 2 कितनी भी दूर लिख दूं, इसके भीतर बीच में अगर मैं कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा 12। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग अलग एलिमेंट काउंट, तो एवरी एलिमेंट हैज टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चौथी बात बहुत सिंपल, चौथी बात, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। माने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए को 1 2 3 4 लिखूं, चाहे 4 3 2 1 लिखूं, चाहे 1 4 3 2 लिखूं, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेट के भीतर आप कुछ भी कहीं भी लिख दो, ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सेम बात आएगी। पांचवी और सबसे आखिरी बात, द एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसीलिए वो जो बात लिखी थी ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ सेट। अगर आप किसी भी सेट में 2 एलिमेंट लिख दोगे एक ही, तो वो सेट गलत हो जाएगा इन अ सेट। मतलब मेरे कहने का मतलब 1, 2, 2, 3, 4, ये सेट का नोटेशन गलत है, ये नहीं हो सकता सेट, ये सेट नहीं हो सकता। एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है। क्या अच्छी बात ये निकल कर आती है? अच्छी बात में एक इंपॉर्टेंट बात निकल, अच्छी क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब सेट देखते हो तो आपको वो देख के कभी नहीं पता लगेगा कि ये कौन कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। आपको ये पता लग जाए कौन कौन प्रेजेंट, कौन कितनी बार प्रेजेंट है, ये आपको आगे एक हम लोग टूल यूज करते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, इसमें पता लगेगा। सो यू कैन नॉट नो
कि कौन कौन सा एलिमेंट कितनी बार सेट, कभी सेट का नोटेशन कभी नहीं। तो ये 5 नियम है जिनका ख्याल रखना है। सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट से नाम लिखा जा सकता है, एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के भीतर एंक्लोज होंगे, कोई और ब्रैकेट इस्तेमाल कर दो गलत हो जाएगा। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ सेट। दीज आर द फर्स्ट फ्यू नियम्स जो ध्यान रखने हैं। नाउ सेट को अगली बात पे हम आ गए। सेट को रिप्रेजेंट करने के बच्चों 2 तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, अभी तो पीछे लिख देना, नहीं, 2 तरीके। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर। So there are no 2 representations of set. One is roster form, the other is set builder notation. अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इस पे हम सवाल ही करेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, आप ये सब रोस्टर फॉर्म है, ये जो मैंने पीछे लिखे हैं ना, ये सब रोस्टर फॉर्म है। सो द रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म का मतलब द रिप्रेजेंटेशन इन विच द रिप्रेजेंटेशन in which we write down the elements of the set. Write down the elements of the set. Elements of the set. तो हम डायरेक्टली एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म है। जहां मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं वो रोस्टर फॉर्म है। तो सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर का मतलब नाम से पहचान जा रहा हूं, सेट बिल्डर सेट बना कैसे है। सो द नोटेशन इन विच वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी या डेफिनेशन जो एलिमेंट्स शेयर कर रहे हैं। सो इन दिस वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स शेयर, प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स शेयर। ठीक, एलिमेंट शेयर या कैसे सेट बना है, द प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट शेयर, या कैसे सेट बना। अब जैसे अब इसको लिखने का एक तरीका है, इसको लिखने का एक तरीका, इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, इसी सेट का। A इज इक्वल टू, आप रिप्रेजेंटेटिव तौर पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर दो। मैं इन 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं X Y Z A कुछ भी। जैसे डेफिनेशन लिखते हो तो X, इस सेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव क्या है? X is to X are the first 5 natural numbers. Are the first 5 natural numbers. ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के भीतर ही आएगा सब कुछ वैसे। तो X जो है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। वो क्या है X, वो क्या प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, वो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो। तो 2 तरीके के नोटेशन, एक है रोस्टर फॉर्म, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो बहुत ज्यादा आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। एक है रोस्टर फॉर्म जहां आप सीधे एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करते हो 1 2 3 4 5। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जहां पर आप वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो एलिमेंट शेयर कर रही होती है। उसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आप डेफिनेशन, ये कोलन जरूर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। X is to X, ये कुछ भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, आ जाइए सवालों पे आते हैं। पहले सेट ऑफ सवालों पे, जहां आपको कुछ सेट बिल्डर दिए होंगे तो आपको रोस्टर लिखने होंगे, कुछ रोस्टर दिए होंगे तो आपको सेट बिल्डर नोटेशंस लिखने होंगे। बहुत 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 अच्छे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेट पहला चैप्टर है, नया चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, X is to X is an integer and -3 less than equal to X less than 7। बहुत बढ़िया। क्या दिया हुआ है कि आपका सेट जो A है, आपका सेट जो A है, आपका सेट जो A है वो X is to X is an integer, इंटीजर है। ठीक है, क्या है वो इंटीजर? -3 से लेकर 7 के बीच में। -3 इंक्लूडेड है, -3 इंक्लूडेड है, 7 नहीं इंक्लूड है। तो -3 से लेकर 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग -3, वो आपके सेट में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, रोस्टर फॉर्म यही होगा। आपको डेफिनेशन दी थी, एक रिस्ट्रिक्शन दिया था, वो बात हो गई। सेट बी क्या है? X is to X is a natural number less than 6। देखिए X is to X is a natural number less than 6, तो क्या हो जाएगा? वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है, 1 2 3 4 5, अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल लिखा था। ठीक है, सी क्या होगा? X is to X is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8।
आपके सारे एलिमेंट्स इस सेट के वो 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम 8 है, 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 है। तो पहला एलिमेंट 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 है। 1 से शुरू करते तो 1 के साथ 17, बिल्कुल 178, इसका तुरंत उल्टा लिख दो 71 भी होगा, बिल्कुल। 2 के साथ क्या होगा 26, बिल्कुल, इसका तुरंत उल्टा लिख दो 62। 3 के साथ क्या होगा 35, उल्टा लिख दो 53। 4 के साथ क्या होगा 4, 2 डिजिट तो है ही। अब 44 को 2 बार तो लिखोगे नहीं, एक ही बार ये नंबर आता है तो 44। और कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल, कौन, 8 के साथ 0, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए। 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 और 80, फिर 5, 6, 7, 8 चले जाएंगे। 8 से ज्यादा हो नहीं सकता कोई डिजिट, वरना सम एक्सीड कर जाएगा। तो ये आपने पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, तो शुरुआत आपसे सिंपल से ही कराई जा रही है, ठीक है। आपने सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ा, उसका रोस्टर फॉर्म लिखा, बहुत बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। कैन वी मूव अहेड गाइस? चलें बढ़े आगे, चलिए। x to x इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। बहुत बढ़िया, छठा, डिवाइजर ऑफ 60, वो सारे प्राइम नंबर्स जो 60 के फैक्टर हैं, जो 60 के डिवाइजर है, सारे प्राइम नंबर ध्यान रखिए, सारे प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा। तो d क्या हो जाएगा, 60 का फैक्टर 2 होगा, 2 प्राइम, प्राइम में होना चाहिए 60 का फैक्टर में, बिल्कुल। 3 60 को डिवाइड कर रहा है, प्राइम में, बिल्कुल। 5 60 को डिवाइड कर रहा है, प्राइम में, बिल्कुल। और बताइए, 7 नहीं जाएगा ना, 11 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि फिर वो प्राइम हो गए तो उनका कोई और फैक्टर नहीं है ना, वो तो बट ऑब्वियसली बात है। तो 2 3 5 प्राइम एज वेल एज डिवाइजर ऑफ 60। बहुत बढ़िया सवाल है। E, the set of all the letters of the word trigonometry। बहुत 10th में परेशान किया, इस साल भी है ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ठीक, इस साल भी है। ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के लेटर्स को सेट के तौर पे लिखना। अब एक बात ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं करना, रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट। तो अगर कोई भी अल्फाबेट 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। तो T होगा, बिल्कुल R होगा, बिल्कुल I होगा, बिल्कुल G होगा, बिल्कुल O होगा, बिल्कुल N होगा, बिल्कुल। अब O दोबारा आएगा नहीं, M होगा, बिल्कुल, E होगा, बिल्कुल, T दोबारा आएगा नहीं, R दोबारा आएगा नहीं, Y। ठीक, मैं यही बात कह रहा था, मैं यही बात, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। T 2 बार आए, 1 बार लिखा जाएगा, R 2 बार आए, 1 बार लिखा जाएगा, I 2 बार आया या O 2 बार आया तो 1 बार लिखा जाएगा। मैं यही बात कह रहा था कि जब आप सेट को लिखते हो ना, जब आप सेट को लिखते हो तो फिर वो आप, अब जैसे ये नहीं लिखा हो और मुझे सिर्फ ये दिया हो, तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के अल्फाबेट है या किसके अल्फाबेट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेट का नोटेशन आपको ये नहीं बताता कि कौन कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, ये आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। द सेट ऑफ द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, एकदम वही सवाल है। F इज इक्वल टू BETER, तो BET, T दोबारा रिपीट हुआ नहीं, E दोबारा रिपीट हुआ नहीं, BETR, ठीक। ब्रैकेट सही से बनाइएगा, ढंग से लिखिएगा, सब कुछ काम इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर में दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर में दिया, निकालना समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन के तौर पर लिखनी है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन, वो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो आपके सेट के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करे। ये याद रखना, सेट बिल्डर में बहुत खास बात है, ढंग से लिखना। आइए पहला सेट A लिखते, A इज इक्वल टू x टू x, ये तो लिखना ही पड़ेगा। कुछ देखो और बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये 3 के मल्टीपल नहीं है? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। x टू x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वेर जहां पर आप फर्स्ट 4 भी लिख सकते हो। या आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो जहां पर x इज इक्वल टू 3n लिख सकते हो, कॉमा n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 और n इज अ नेचुरल नंबर। देखिए अब ये मैं क्या क्या बातें लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, ठीक। x इज टू x इज इक्वल टू 3n, n लेस देन इक्वल टू 4, n इज अ नेचुरल नंबर। मैं नहीं दिख रहा हूं, आप सवाल देखिए, परेशान मत होइएगा, मैं बगल में ही खड़ा हूं, ठीक है।
n लेस देन इक्वल टू 4, n इज अ नेचुरल नंबर। डालिए n की वैल्यू नेचुरल है तो 1 से शुरू होएगा, n 1 डालोगे तो 3 × 1 3 आएगा, n 2 डालोगे 3 × 2 6 आएगा, n 3 डालोगे 3 × 3 9 आएगा, n 4 डालोगे 3 × 4 12 आएगा। क्या n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है? नहीं। n नेचुरल नंबर है तो कोई और वैल्यू पिक हो सकती है? नहीं। क्या आपके सारे एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। ये है सेट बिल्डर का नोटेशन। अपने हिसाब से लिखो, कोई रेस्ट्रिक्शन, लेकिन बात आ जानी चाहिए, एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर जाने चाहिए। चले बी लिखा जाए। अब आप लोग खटाखट करेंगे। 2 4 8 16 32, तो x इज टू x सबको देख के पता चल रहा है कि 2 के पावर से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। सो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is less than equal to 5, n is a natural number। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, मैं भूल गया। एक सिंबल यूज होता है सेट्स में, n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख सकता हूं, कैपिटल N। ठीक, इसका मतलब ये सेट में बहुत ही, इसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू, सेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ। तो अगर मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू सेट A, मान लीजिए A है, और मैं लिखूंगा 5 डज नॉट बिलोंग टू। 1 है सेट में एज एन एलिमेंट प्रेजेंट, 5 नहीं है एज एन एलिमेंट प्रेजेंट, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू। ये ध्यान रखिएगा। पक्का? पक्का। चल समझ गए बात? ठीक है। चल सी क्या है? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, आगे ये सेट खत्म नहीं हुआ है, ये सेट खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सेट खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम क्लासिफिकेशन सेट पे आने वाले, लेकिन उससे पहले तो x इज टू x इज इक्वल टू 2n, जहां पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या n इज अ नेचुरल नंबर। ये n बोल्ड में लिखा जाता है, बार बार बताता हूं मैं लोगों को, लोग गलती कर देते। ये n बोल्ड में लिखा जाता है, बोल्ड में नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। n बिलोंग्स टू, ठीक है? पक्का? पक्का? बढ़ सकते हैं आगे। चले चौथा, d इज इक्वल्स टू 149 डॉट 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 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हूं, मतलब फिर मैंने 1 से ऊपर सब डालते जाऊंगा। 2 × 1 2 × 2 2 × 3, n की वैल्यू अब पता नहीं कहां तक जा रही, इनफाइनाइट तक जा रही, हमें नहीं पता, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है? चौथा सेट, पांचवा सेट देखो, मैं कुछ मिस कर गया, अच्छा मैं थर्ड मिस कर गया, अभी लिख देता हूं। फोर्थ में ये लिखा है, मैंने ये लिखा, ये लिखा, मैं फोर्थ वाला शायद मिस कर गया हूं, मैं भी लिख देता हूं। ठीक, 149 डॉट 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 100, समझ में आ रहा? 149 क्या है? स्क्वायर्स है कि नेचुरल नंबर के? कहां तक गया है? कहां तक गया है? 100 तक। तो x इज टू x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, एक जो मैं बीच में भूल गया था, थर्ड वाला, दैट इज, इसको मैं ई सेट दे रहा हूं। समझ में आ रहा? 5 क्या है? 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, ऐसे चला गया। तो ई को क्या लिख सकता हूं? x इज टू x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, n लेस देन इक्वल टू 4, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने आपके लिए 5 सेट बिल्डर के नोटेशंस लिखे हैं। सच बताइए, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत हो तो तेजी से बताओ। रोस्टर लिखा, रोस्टर से सेट बिल्डर लिखा, सेट बिल्डर से रोस्टर लिखा। अगला सवाल, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। a इज इक्वल टू x इज टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज टू x लिखना शुरू करते तो a के नीचे लिखेंगे, एलिमेंट्स लिख ले, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है वापस। a इज इक्वल टू x इज टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये नहीं दिया है ना कहां खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर, ये थोड़ी दिया कहां खत्म हो रहा है। तो 1 3 5 7 9 सब कुछ चलता जाएगा। ठीक है, बी सेट, x इज टू x इज एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन -1/2 से 9/2 के बीच में, लेस देन है, लेस देन, -1/2 का मतलब -0.5, लेस देन x 4.5। तो -0.5 से लेकर 4.5 के बीच में जितने इंटीजर हैं वो आपके सेट में आ जाएंगे। अब -0.5 के बाद पहला इंटीजर क्या होगा? 0। कंफ्यूज मत होइएगा, -1 पीछे है, -1 पीछे, तो पहला इंटीजर क्या आएगा? 0 1 2 3 4। इंटीजर बोला है, ध्यान रखिएगा।
x is to x is an integer where x square is less than equal to, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। सेट सी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। x स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है। अब कई लोग तुरंत रखेंगे 0 1 2, तुरंत रखेंगे 0 1 2, नहीं, नेगेटिव नंबर का भी तो स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी तो स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसमें x की वैल्यू अगर तुम -2 डालोगे तो क्या आएगी, x स्क्वायर 4 आएगा ना, सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक। तो क्या क्या डाल सकते हो, -2 -1 0 1 और 2, ध्यान रखिएगा, पक्का। कोई कंफ्यूजन हो तो हल्का सा भी बताइएगा, ठीक। बढ़े आगे, सेट डी, ये तो आप तुरंत लिख देंगे। लॉयल शब्द के अल्फाबेट लिखने हैं तो LOYA, ठीक। x is a month of a year not having 31 days, तो even not having 31 days, अब आप लिख लीजिएगा, ये तो फरवरी मार्च में 31 होता है, अप्रैल, ठीक, और मई में 31 होता है, हाँ, जून नहीं होता, जुलाई में होता है, मई में 31, हाँ 31 में, जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता, बस इतने महीने में होता है। जैन में होता है, मार्च में होता है, मई में होता है, जुलाई अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है, दिसंबर, अरे वाह, सिर्फ 5 महीने। तो फेब अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये आप लिख लीजिए, कोई गलती होगी तो ध्यान रखिएगा। x is a consonant in the English alphabet which precedes के, precedes का मतलब अगर किसी को हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो precedes का मतलब है बच्चों, precedes का, मैं माइक देख रहा था, precedes का मतलब है पहले, के से पहले। तो f क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, a कॉन्सोनेंट ना, अच्छा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं, तो b c d e नहीं आएगा, f g h i नहीं आएगा, j, यहां तक प्रीसीड्स के सारे कॉन्सोनेंट जो के को प्रीसीड कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगला, वन ऑफ माई फेवरेट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, बहुत प्यारा सवाल है। आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। राइट द सेट बिल्डर नोटेशन। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आपको कुछ फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, सोचिए और देखिए, बताइए इन फ्रैक्शंस में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या? हर फ्रैक्शन में बच्चों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है कि नहीं? अगर ये 1 है तो 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7। क्या हर डिफ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है कि नहीं है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर को n मान रहा हूं तो डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, एक बड़ा है, तो n+1 हो जाएगा, where n is nothing। अब बहुत ध्यान से देखना, n is nothing but n किसको लिख रहा हूं? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डालनी है, n is less than equal to 6, n is less than equal to 6 and n belongs to नेचुरल नंबर। अब क्रॉस चेक भी कर लो, n की वैल्यू 6 से छोटी है, नेचुरल नंबर है, 1 पिक होगा तो 1/1 + 1 2, 2 पिक होगा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अगर यहां 7 लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर 7 लिखना होगा तो n लेस देन 7 लिखना, इक्वल टू 7 मत लिखना। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। समझ आया कि नहीं आया, सच बताइए, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the following sets in roster form. X is to X belongs to R. Positive factor of prime। अच्छा पहला ये देख लेते फिर देखते हैं। X is to X is R, 2x + 11 is equal to 14। तो आपको बताना है कि क्या क्या एलिमेंट आएंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। 2x + 11 is equal to रियल नंबर है, 2x + 11 is equal to 15। 10th में किया है लीनियर इक्वेशन, 9th में किया लीनियर इक्वेशन, एक ही सोल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा नहीं सकता। तो 2x यहां से कितना हो जाएगा, 15 - 11 4, x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो एक एलिमेंट है सिर्फ 2, ए सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 2, वो एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, जो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन इवेंचुअली वो। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल। x is to x, x belongs to real number, real number, r का मतलब रियल नंबर सबको पता होना चाहिए, where x² is equal to x। अब आपको ढूंढना है कि ऐसे कौन कौन से नेचुरल रियल नंबर है जिनका स्क्वायर उसी के बराबर होता है, जिनका स्क्वायर उसी के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, जिनका स्क्वायर उसी के बराबर होता है।
दिमाग में तुरंत क्लिक करिए। एक नंबर आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर, दूसरा नंबर आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। अब कुछ लोग यहां गलती करेंगे, वो लिखेंगे -1। नहीं, कहां भैया -1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है, कहां -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर है, -1 नॉट इक्वल टू 1 है ना। वो एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, वो एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जिनका स्क्वायर उसी एलिमेंट के बराबर, सिर्फ 0 और 1 के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं, सिर्फ 0 और 1 के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो सेट सी है, कंफ्यूज मत होइएगा। x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p। दुनिया में प्राइम क्यों बोला गया, इतनी जद्दोजहद क्यों की गई, इतना काम क्यों किया जा रहा है? प्राइम वो नंबर है जिसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता ना उसके और 1 के अलावा। So for any prime number p, the factors could be only 1 and p. There could be any other factor नहीं हो सकता। पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। प्राइम नंबर में वैसे भी नेगेटिव फैक्टर्स के तौर पे बात करते नहीं है, प्राइम वैसे भी नेचुरल इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए वो पॉजिटिव लिख दिया ताकि आप पॉजिटिव फैक्टर्स पिक कर पाइए। कोई समस्या हो तो बताइए। पक्का? टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। तो ये था। अब आप मुझे सच बताइएगा, हम अभी बहुत सवाल लेकर आपके लिए आने वाले, बहुत सारे सवाल आपके लेकर आने वाले हैं, लेकिन आप सच बताइएगा ये आपको समझ आया कि नहीं आया? कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर, कैसे रोस्टर सेट बिल्डर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सवाल, ठीक। पूरी एग्जाम्पलर सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करना। टाइप, फिर जेई के लेवल के सवाल भी लेकर आऊंगा। पहला लेक्चर है, बहुत मुश्किल नहीं करना चाहता हूं, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स के कुछ टाइप है, सेट से कुछ टाइप है, बहुत बेसिक से टाइप है, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वैल्यूज के तौर पर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सिंगलटन सेट। अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, विद ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट के जो सेट कंटेन करे वो सिंगलटन सेट है। और इसके अलावा जो एक से ज्यादा सेट, मैंने वो टाइप लिया नहीं क्योंकि वो एक टाइप है नहीं नाम के तौर पर, लेकिन वो सेट जो एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन करता है उसको हम लोग कंपाउंड सेट बोलते हैं। तो सिंगलटन सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट, अभी पीछे एक एग्जांपल किया है, अभी पीछे एक एग्जांपल दिया, a इज इक्वल टू x इज टू x विद 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 15, x बिलोंग्स टू R। क्या निकाला था हम लोगों ने? क्या निकाला था? कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा था? क्या निकाला था? 2x इज इक्वल टू 4x की वैल्यू 2। क्या निकाला था हम लोगों ने? एक ही एलिमेंट आ रहा था ना 2। ये है बच्चों सिंगलटन सेट, ये है सिंगलटन सेट, ध्यान, ये है सिंगलटन सेट, ध्यान रखना। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, और वो सेट जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो। मैं आपके लिख दे रहा हूं, वैसे क्लासिफिकेशन है नहीं, लेकिन मैं आपके लिख दे रहा हूं, मोर देन वन एलिमेंट जो कंटेन करता है उसको हम लोग कंपाउंड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। पक्का? चले आगे बढ़ते हैं, सिंपल बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एम्प्टी सेट और नल सेट। Empty sets are those sets with no items or elements in them. वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको empty set बोलते हैं, नाम से क्लियर है। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा काम इसमें अगले चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में 5 empty sets है। इसके बच्चों दो नोटेशंस हैं, 2 रिप्रेजेंटेशंस है इसके। पहले मैं आपको ये बता दूं, 2 रिप्रेजेंटेशन है इसके, 2 रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं इसके। एक जो बहुत ऑब्वियस है कि आप करली ब्रैकेट लगा दो, बीच में कुछ मत डालो, ये एक नोटेशन है, इसका मतलब यही हुआ कुछ नहीं है तो खाली है। दूसरा नोटेशन है बच्चों फाई, ये एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल, सर्कल उसके ऊपर स्ट्रेट, इसको बोलते हैं फाई। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे, इस साल 11th में नहीं पढ़ोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज होता है फाई। प्लीज ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म किसी चीज के लिए इस्तेमाल, शायद मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता है जितना मुझे अंदाजा है, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना, ये फाई सिंबल है, ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। ग्रीक सिंबल है फाई, एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। तो या तो ये दोनों मत इस्तेमाल कर देना प्लीज, दोनों मत इस्तेमाल कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा x इज टू x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 6, बिटवीन 5 and 6। अब 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल हो तो बताइए। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर बोल देता तब भी नहीं होता, अगर मैं बोल देता रियल नंबर तो हो जाता, लेकिन नेचुरल इंटीजर पॉसिबल है नहीं? पॉसिबल है। तो क्या आएगा? या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। एक सेट बी लिखा, x is to x such that x square plus 1 is equal to 0,
x बिलोंग्स टू r, r जहां पे रियल नंबर है। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइए देखते हैं। जब मैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, क्या किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट रियल आ सकता है? यही तो पिछले साल पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया तो नॉन रियल रूट्स आएंगे। पूरा चैप्टर है इस पे इस बार, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके रूट्स आएंगे नॉन रियल। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं प्लस आयोटा माइनस आयोटा आएगा, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन इसके रूट्स आएंगे नॉन रियल। तो हमारा जो x है वो रियल को बिलोंग करना चाहिए, नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, इसीलिए ये जो आपका सेट है वो भी कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं कर पाएगा, 5 हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी इस तरीके का होगा तो ध्यान रखिएगा। फाइनाइट सेट नाम से बहुत क्लियर है, अ सेट दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ। लेकिन मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कंफ्यूजन आती है कुछ लोगों को। वो सेट जिसमें आप गिन सको कितना भी बड़ा, 10 लाख एलिमेंट हो, 1 करोड़ एलिमेंट हो, 10 करोड़ एलिमेंट हो, लेकिन मुझे पता हो कि खत्म कहां हो रहा है, कितने हैं, वो फाइनाइट सेट है। It does not mean the set should have 10 elements or 20 elements or 30. No, it can have any number of elements, but you need to know कि वो कितने भी बड़े हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So the sets which is finite number of elements or countable number of, मैं लिख दूं a is equal to x is to x is a natural number less than 10 lakh. मैं लिख दूं less than 10, ये है फाइनाइट सेट। इसमें 9,99,999 नंबर आएंगे, लेकिन है ये फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कहां खत्म हो रहा है। ठीक, तो आई कैन राइट, मुझे पता है ना, मैं लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 9,99,999, मुझे पता है कहां खत्म हो रहा है, ये है फाइनाइट सेट। ठीक, सो ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दो सेट्स व्हिच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट्स वो जिसमें अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जहां आपको नहीं पता है कि कहां खत्म हो रहा है। जितने स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स के सेट हैं वो सारे इनफाइनाइट है। मैं एक एग्जांपल आपके लिख रहा हूं, a is equal to x is to x is a natural number greater than 5. Natural number greater than 5। ठीक, ये मुझे नहीं पता कहां खत्म हो रहा ना, जब मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा a is equal to 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता है कहां खत्म हो रहा है। जब मुझे नहीं पता है तो मुझे पता ही इनफाइनाइटली जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली जाते हैं तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, ऑल दो सेट्स, ऑल द नंबर सिस्टम्स, जितने नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर बोल्ड में लिख रहा हूं, होल नंबर, इंटीजर z, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर, ये जितने नंबर सिस्टम के सेट्स हैं ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये बात ध्यान रखना। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये बात ध्यान रखना प्लीज, पक्का। चल, अगले दोनों क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट्स, नाम से ही बहुत क्लियर, दो बातें, लेकिन टू सेट्स आर इक्वल सेट्स व्हेन दे हैव ऑल द सेम एलिमेंट्स एंड आल्सो द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट तब इक्वल कहलाएंगे जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और सारे एलिमेंट्स हूबहू सेम हो। ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों एलिमेंट में सारे एलिमेंट सेम हैं तो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। मैं आपके लिए दो एग्जांपल लिख रहा हूं, आप यहां से बात समझ जाएंगे। मैंने लिखा a is equal to x is to x is the letter of the word roof, letter of word roof। ठीक, तो a में क्या क्या एलिमेंट आएगा, r, o, f। ठीक, r, o, f। मैंने दूसरा लिखा b को लिखा मैंने x is to x is a letter of word for, is a letter of word for। क्या क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में, f, o, r। देखिए दोनों सेट a और b, इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें भी o है, इसमें भी o, इसमें भी f है, इसमें भी f। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a? 3। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b? 3। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हुए? जी हाँ। क्या एलिमेंट्स हूबहू बराबर हुए? जी हाँ। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये बात हम पहले कर चुके हैं, जो सेट का बेसिक क्राइटेरिया है। तो मतलब A इज इक्वल टू सेट B हो गया, ये बात ध्यान रखिए। पक्का? कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। पक्का? बढ़ जाए आगे। आखिरी क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, दो और क्लासिफिकेशन, लेकिन इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हूबहू सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ रहा, एलिमेंट्स हूबहू सेम हो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ठीक? अगर मैं लिख रहा हूं एक सेट A जिसमें मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 और एक सेट लिख रहा हूं B जिसमें मैं लिख रहा हूं A, B, C, D। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज नथिंग बट 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज नथिंग बट 4। तो यहां से आप बोल सकते हो कि A जो है वो इक्विवेलेंट है सेट B के, बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट है सेट B के, इक्विवेलेंट का सिंबल यही हो जाएगा, इक्विवेलेंट का सिंबल यही हो जाएगा। ठीक? सिमिलैरिटी में जो आप यूज करते थे वही इक्विवेलेंट भी यूज करेंगे। तो A और B में इक्विवेलेंट सेट से A और B, लेकिन बराबर नहीं है। ठीक? नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट बराबर हो जाना हो। यहां से एक बहुत की बात निकल कर आती है, दैट एवरी इक्वल सेट is an equivalent set, is an equivalent set, but every equal may not be equivalent, may not be equivalent। ये assertion रीजन में सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा भाई। अगर कोई सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट तो पक्का होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन कोई इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं है कि एवरी, मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये गलती बहुत करता हूं। चले, एवरी इक्विवेलेंट में नॉट बी इक्वल, बात समझ गए होंगे आप ऐसे। एवरी इक्विवेलेंट में नॉट बी इक्वल, में नॉट बी इक्वल। ठीक? बात समझ गए? पक्का? बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजंस। A इज इक्वल टू 2, 3, x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चले आइए पहले सवाल में देखते हैं। A में एलिमेंट दिया हुआ है 2, 3 और सेट B में दिया हुआ है x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो इसका जब मैं ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2, x प्लस 3, सॉरी, और x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स मिले, x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकल कर आएगी माइनस, सबको आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत किया 10th में। ठीक? तो x की दो वैल्यू आ गई 2, -2, 3। सेट B में क्या हुए? -2, -3। क्या एलिमेंट्स हूबहू सेम है? क्या एलिमेंट्स हूबहू सेम है? जी नहीं। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है? हाँ। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। तो A इज नॉट इक्वल टू B, लेकिन मैं यह सवाल में पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिख दे रहा हूं A इक्विवेलेंट है B का। A और B जो है वो इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। x इज टू x, इसमें दूसरा सवाल भी है, x इज टू x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो क्या हो जाएगा? FOLW। ठीक है? क्योंकि 2 बार एल एक बार लिखा जाएगा, 2 बार वो आया तो एक बार लिखा जाएगा। सेट B में क्या है? LWOLF। आइए देखिए 4 है, 4 है, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा। FFLLOOWW, बिल्कुल सारे एलिमेंट भी सेम है और सारे एलिमेंट्स का नंबर भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 या सब पार्ट 2 में आपके एलिमेंट जो हैं वो, मैं माइक चेक कर रहा हूं बार बार, चार्जिंग कम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? A इज इक्वल टू B हो जाएगा। इक्वल सेट्स है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है तो इक्विवेलेंट होंगे ही। अगले बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर फाइनाइट है। द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर फाइनाइट है, बिल्कुल। क्यों? क्यों फाइनाइट क्यों है? 12 ही तो महीने होते हैं, गिन तो सकते हो। ये देखिए 1, 2, 3 मुझे पता है नेचुरल नंबर, मुझे नहीं पता ना कहां खत्म हो रहा है तो इनफाइनाइट। जब नहीं पता है कहां खत्म हो रहा है तो इनफाइनाइट। 1, 2, 3 ... 99 100 मुझे पता है कहां खत्म हो रहा है 100 पे तो फाइनाइट। इसमें तो ऐसे लिख दे, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100
मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 102, 103 खत्म नहीं, कहां नहीं खत्म नहीं हो रहा, कहां खत्म हो रहा पता नहीं, एंड पॉइंट इनफाइनाइट, पता नहीं एंड पॉइंट इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 बिल्कुल फाइनाइट, मैं लिख सकता हूं कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 खत्म। जब आपको किसी भी सेट का एंड पॉइंट पता लग जाए तो वो फाइनाइट है, जब आपको लगे ग्रेटर देन यहां से शुरू हो रहा है तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात बहुत क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, it is a big thing for next chapter as well, it is a big thing for probability as well, it is a big thing for the next 2 chapters of the next year। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसेट्स के बिना बात नहीं समझ में आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में बहुत रेस्ट्रिक्ट करके दिया हो, मैं कई सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसका ध्यान रखें। मैं 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूं, ठीक है? जस्ट हैव अ लुक, जो हमने पीछे पढ़ा, मैं 1 सेकंड में। Yes guys, I am back। चलिए ठीक। सबसेट्स, नाम से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। सब का मतलब क्या होता है? छोटा हिस्सा। सब का मतलब क्या होता है? छोटा हिस्सा। सबसेट का मतलब एक ऐसा सेट जो आपके किसी बड़े सेट का छोटा हिस्सा है लेकिन खुद में एक सेट है, खुद में एक सेट है। ये अ सेट इज अ सबसेट ऑफ, 2 तरीके से इसकी डेफिनेशन की बात की जाती है। ये एक डेफिनेशन है, सेट A is a subset of set B if all the elements of set A come under set B as elements। come under set B as elements, ये एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। मैं दूसरी डेफिनेशन आपको सबसेट की दे रहा हूं, that a subset is a smaller part of a set, a smaller part of a set but a set in itself, but a set in itself, but a set in itself। ठीक, ध्यान रखिएगा, but a set in itself, छोटा पार्ट है किसी सेट का लेकिन अपने आप में सेट है और सारी डेफिनेशन को, सेट के सारे रूल्स को सेटिस्फाई, कंप्लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा A1,2, तो अगर मैं इसका एक छोटा हिस्सा बना के लिख दूं 1, ये इसका सबसेट हो जाएगा, है इसी के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसका छोटा हिस्सा है, खुद में सेट है। मैं इसका एक सेट लिख दूं 2, तो ये सबसेट हो जाएंगे। तो ऐसे आपके मेन सेट के हिस्से जो छोटे हिस्से हो मेन सेट के और अपने आप में एक सेट हो, वो सबसेट कहलाता है। ठीक, ये एक इस डेफिनेशन में बाद में आऊंगा, ठीक, इस डेफिनेशन में बाद में आऊंगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने मान लीजिए एक सेट लिखा A1,2 और मैं यहां से आपको एक रिलेशन निकालना सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से। मैं इसके सबसेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एक सबसेट हो जाएगा 1, एक एलिमेंट को पिक करके बनाया, छोटा हिस्सा है जी, बिल्कुल सर पक्का, छोटा तो लिख रहा हूं बहुत। दूसरा सबसेट बनाया 2, ठीक है, खुद में सेट है और इसका एक छोटा हिस्सा है बिल्कुल। लेकिन 2 बहुत खास बात, दुनिया में कोई भी सेट हो, दुनिया में कोई भी सेट हो, the empty set and the set itself, and I'm repeating this, the empty set and the set itself are always the subsets। तो इसका एक सबसेट ये खुद होगा अपना सबसेट और एक सबसेट फाई ये होगा, ध्यान रखिएगा। सो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं that empty set phi, ये मैं लिख दे रहा हूं phi that is empty set, अरे यार phi that is empty set and the set itself are always the subsets of every set, are always, ये 2 स्पेशल सबसेट्स हैं ऑफ एवरी सेट। ये 2 स्पेशल सबसेट हैं, ये नहीं दिखते हैं, कहां है छोटा हिस्सा, लेकिन स्पेशल सबसेट है बात मानिए, ये नोटेशन के तौर पर है।
तो इसके दो सबसेट होंगे 1, 2, 1, 2 और 5। ये दो स्पेशल सबसेट हैं जिनका ध्यान रखिए, ठीक है? पक्का पक्का। चलिए अब एक सेट में लिख रहा हूं बी, ठीक। अब मैं पहले मैंने वो लिख दिया, मैं समझाना चाहता हूं। मैं एक सेट लिख रहा हूं 1, इसके क्या क्या सबसेट होंगे? एक ही एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स होंगे एक तो ये खुद और एक 5, ठीक। अब मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं, ठीक। मैंने एक सेट लिखा सी, या यहां से मैं ए, मैंने एक सेट लिखा 5, ठीक। एक सेट लिखा A5, इसका कितना सबसेट होगा? कोई एलिमेंट है नहीं, एक ही सबसेट तो होगा 5। फिर मैं आपको एक पैटर्न पकड़ाने वाला हूं। सी मैंने एक सेट लिखा 1, 2, मैं फिर से लिख दे रहा हूं ऊपर वाली बात, क्योंकि मैं एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं। तो 1 होगा, 2 होगा, 1, 2 होगा और 5 होगा। ये बात समझ गए ना सब लोग कि एम्प्टी सेट और वो एक नियम है, आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। एक सेट में लिखा D, 1, 2, 3। अब सिंगल एट सेट वाले सबसेट जहां पे 1, 2, 3 हो गए सिंगल वाले, पेयर उठा सकते हो बिल्कुल। क्या? 1, 2, 1, 3, 2, 3, बिल्कुल। तो एक एलिमेंट से बनाए गए सबसेट, दो एलिमेंट से बनाए गए सबसेट, और अब सेट खुद अपने आप में 1, 2, 3 और 5। एक और लिख दूं E, चलिए 1, 2, 3, 4 का भी लिख देता हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। सिंगल वाले पहले 1, 2, 3, 4, ठीक है। पेयर वाले उठाते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4 हो गया, ठीक है। 1, 5 थोड़ी और, 2, 3, अरे 2, 3, 2, 4, 3, 4। और कोई पेयर पॉसिबल हो तो बताइए, ठीक। ट्रिपलेट्स वाले उठाते हैं 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 4। और कोई पॉसिबल हो तो बताइए, बिल्कुल नहीं, ठीक। और 1, 2, 3, 4 खुद और 5, ठीक। इतना आप सब लोगों को दिख गया, इतना आप सब लोगों को दिख गया। ठीक, इतना आप सब लोगों को दिख गया, ठीक ठीक। कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है बच्चों? कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है? बहुत ही गंदा मैंने बाइफर्केशन बनाया है। कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि अगर सेट में एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, सेट में दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, सेट में तीन एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? कितने सबसेट हुए गाइस? अगर 5 था तो कितने सबसेट्स हुए? नंबर ऑफ सबसेट्स 1। अगर एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट हुए? 2। अगर दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट हुए? 4। अगर तीन एलिमेंट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सबसेट हुए? 8। अगर 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने हुए? 16 हुए। हुए? दिखाई दिया? कोई पैटर्न पकड़ कर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपको लगेगा डबल हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है। क्या मैं इसको 2 to the power 0 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 2 to the power 1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या मैं 8 को 2 क्यूब नहीं लिख सकता? क्या मैं 16 को 2 to the power 4 नहीं लिख सकता? ये क्या है जो पावर में आ रहा है? दैट इज नथिंग बट आप जिस सेट के सबसेट्स लिख रहे हो, जिस सेट के सबसेट्स लिख रहे हो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। 5 मतलब कितने एलिमेंट? 0, तो 2 to the power 0। बी में कितने एलिमेंट? 1, तो 2 to the power 1। सी में कितने एलिमेंट? 2, तो 2 to the power 2। डी में कितने एलिमेंट? 3, तो 2 to the power 3। ई में कितने एलिमेंट? 4, तो 2 to the power 4, which gives you a very very important relation, which gives you a very very important relation, that is if number of elements in a set A, let's say, is equal to n, the number of subsets, अब यहां पे दो बातें लिखूंगा, number of subsets is equal to 2 to the power n। याद कर लो, एक बहुत प्रोमिनेंट फॉर्मूला है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल आता है, 2 to the power n। यहां से एक बात और जो आपसे बहुत सवाल पूछेगा
number of non-empty subsets, number of non-empty subsets is equal to 2 to the power n minus 1। नॉन एम्प्टी मतलब फाई के अलावा, एम्प्टी के अलावा कितने सबसेट्स हैं? दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर n माइनस 1। ये बात ध्यान रखिएगा, पक्का पक्का, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसेट्स लिखने को आ सकते हैं, मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक। दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A इज इक्वल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर n, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। बात क्लियर है कि नहीं है? सच बताइए। बात क्लियर है कि नहीं है? सच बताइए। कोई दिक्कत है? ये बात एनसीईआरटी में नहीं की गई है, मैं आपके लिए कर रहा हूं दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सबसेट्स की क्राइटेरिया पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट सबसेट के बुनियाद पर। यह बात नहीं की गई है ऑन बेसिस ऑफ सबसेट्स। दो तरीके के सबसेट होते हैं बच्चों, एक होता है प्रॉपर सबसेट, बहुत सिंपल है, प्रॉपर सबसेट बहुत अच्छे से बताऊंगा अभी, प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? आप बताओ मुझे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फिर मैं प्रॉपर सबसेट पे है, फ्रैक्शन ही तो है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या बड़ा है, वो फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, हिस्से का मतलब छोटा, सबसेट का मतलब छोटा। तो वो सबसेट जिसमें ओरिजिनल सेट से कम होंगे एलिमेंट्स, जिसमें ओरिजिनल सेट से, अभी बता भी रहा हूं ओरिजिनल सेट को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, जिसमें ओरिजिनल सेट से कम होंगे एलिमेंट्स, वो हमेशा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सो दो सबसेट in which number of elements is less than the original set, मतलब जिसके आप सबसेट लिख रहे हो, या इसको सुपर सेट भी बोलते हैं, बताता हूं, अभी बता रहा हूं, आगे बताऊंगा ये बात, सुपर सेट। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने सबसेट होते? पीछे हम लोगों ने लिखा है कितने सबसेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है? ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। मैक्सिमम क्या है? वो सबसेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। तो बाकी सारे सबसेट में इसको छोड़ के, सेट अपने आप को खुद छोड़ के, बाकी जितने सारे सबसेट बनेंगे, वो सारे सबसेट्स प्रॉपर होंगे कि नहीं होंगे? वो प्रॉपर सबसेट होंगे कि नहीं होंगे? सच बताइए। बिल्कुल होंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए n है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये इसमें एक कंट्रोवर्शियल बात है, मैं बता रहा हूं, 2 टू द पावर n माइनस 1। लेकिन इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, लॉजिक से जाइएगा, वो सारे एम्प्टी भी प्रॉपर सबसेट है, ठीक। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज द इम्प्रॉपर सबसेट, इज ऑलवेज द इम्प्रॉपर सबसेट। ये ध्यान रखना। तो अगर कोई मुझसे पूछे किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, तो कुछ मत सोचिएगा, बल्कि सिर्फ 1 होंगे। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ 1 होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। सिंपल बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। पक्का? पक्का। आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आइए, अब वो जो शुरुआत में डेफिनेशन लिखी हुई थी ना, वो मैं अब आपके सामने एसर्ट कर रहा हूं कि अ सेट ए, ना अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट सबसेट। एक तो मैंने आपको सबसेट लिख के दिखा दिया, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कितने बनेंगे वो बता दिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डेफिनेशन बता दिया, ठीक। एक छोटी बात मैं भूल रहा हूं, चलिए मैं ये बताऊंगा, ठीक। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A lies in set B as elements, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई आया? ठीक है।
एज एलिमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, एज एलिमेंट्स लाई करेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत की बात बता रहा हूं, एज एलिमेंट्स ये ध्यान रखिएगा, सेट बी एज एलिमेंट ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर ए बी का सबसेट है, अब मैं एक सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल इज अ सबसेट ऑफ, दो सिंबल पढ़ चुके, बिलोंग्स टू और सबसेट, आगे भी बहुत सारे सिंबल पढ़ेंगे। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सुपरसेट कहलाता है, बी जो है वो सुपरसेट कहलाता है ए का, बी इज सुपरसेट फॉर ए या ऑफ ए, कुछ भी बोल लीजिएगा। ठीक, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए, फिर आप बात समझ जाओगे क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, फिर मैंने b में लिखा 1 2 3 4 5। ठीक, क्या b में सारे एलिमेंट्स a के आ रहे हैं? जी हां। क्या वैसे ही आ रहे हैं जैसे a में लिखे हुए हैं? जी हां, तो सबसेट हो गया। क्या b में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं a के? जी हां। क्या वैसे ही आ रहे हैं जैसे a में लिखा हुआ है? बिल्कुल, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, नहीं, एकदम जैसा a में दिख रहा था वैसे b में दिख रहा है। तो समझिएगा, एज एलिमेंट्स तो a सबसेट है b का, तो अब आप कह सकते हो कि a सबसेट है b का। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक सेट लिखूं c, जिसमें मैं कुछ ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5, क्या a सबसेट है c का? क्या a सबसेट है c का? आराम से सोचिए, बताइए। जी नहीं। क्या a सबसेट है c का? जी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि 1 जो एलिमेंट है, जैसा सेट a में लिखा हुआ है वैसे सेट c में नहीं लिखा हुआ। तो क्या ये एलिमेंट एकदम हूबहू ऐसे बिलोंग कर रहा है? नहीं, इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लग गए, ये एक नए तरीके का एलिमेंट बन गया। इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। सो अब a नहीं है c का सबसेट, a c का सबसेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात बहुत स्पेसिफिक है, एमसीक्यूज में आएगी, बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं, बता रहा हूं। तो a सबसेट नहीं है c का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगली एक चीज जो है वो इंटरवल नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आप बहुत इस्तेमाल करोगे। क्यों यूज होता है? मैंने शुरुआत में बोला ना, अब मैथ्स में ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत स्पेसिफाइड है, आप कोई भी ब्रैकेट दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट हैज टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। ठीक, यहां पे दो तरीके के ब्रैकेट के, इंटरवल नोटेशन का मतलब बेसिक तौर पर, या इंटरवल सबसेट फॉर्म में बेसिक तौर पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मुझे बहुत, व्हेन आई नीड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, व्हेन आई नीड टू रिप्रेजेंट a large number of values, represent a large number of values, तो मैं इंटरवल नोटेशन का इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं भी, मैं 3 तरीके से लिखूंगा, 4 इंटरवल नोटेशन है, और इन 4 इंटरवल नोटेशन को मैं 2 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, नंबर लाइन और इंटरवल नोटेशन। ठीक, सबसे पहला जो इंटरवल है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, या ओपन इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल टाइप 1, ओपन इंटरवल। ठीक, ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? दिखाई दे रहा ना साफ साफ? बिल्कुल। मैंने एक लिखा x, एक सेट लिखा a इज इक्वल टू x इज टू x, वेयर x इज अ रियल नंबर, where 1 less than x less than 6, x is to x is a real number where 1 less than x. इसका मतलब क्या है कि 1 और 6 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, दोनों एंड पॉइंट्स नहीं इंक्लूडेड हैं, ये बात ध्यान रखिए, दोनों एंड पॉइंट्स नहीं इंक्लूडेड हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, यही ओपन है, जब दोनों एंड पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होंगे तो ओपन। अब इसको जब मैं इंटरवल के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट 1, 6, जहां पे x बिलोंग्स टू r। कि अब इसका ये इंटरवल नोटेशन है, तो ओपन इंटरवल के लिए सिंपल, ओपन इंटरवल के लिए सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिए। 1, 6 x बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया 1 और 6 के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है।
नंबर लाइन के तौर पर 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 6 नहीं इंक्लूडेड है तो ये हॉलो बबल 1 पर और 6 पर, और इनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, इसलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ये होगी। तो मैं 3 तौर पे आपके लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटरवल नोटेशन ये है, सिंपल ब्रैकेट ओपन ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इवेंचुअली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दी। अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है क्लोज्ड क्लोज्ड। अब बात आप लोग समझ गए, क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्लोज्ड का मतलब होता है कि कोई भी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जहां पर दोनों एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। मैं सेट लिख रहा हूं आपके लिए, a इज इक्वल टू एक्सिस टू x इज अ रियल नंबर वेयर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। देख के समझ गए होंगे, लेस देन इक्वल टू का मतलब दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। इंटरवल नोटेशन के तौर पर जो ब्रैकेट इसमें इस्तेमाल होते हैं वो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखिए। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 6 तक दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, x बिलोंग्स टू r। नंबर लाइन पे बात करेंगे तो 1 है 6 है, सॉरी ये 1 है ये 6 है, चूंकि दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इसलिए दोनों पे फील्ड बबल, दोनों पे फील्ड बबल। जब भी आप फील्ड बबल मतलब आपने उस वैल्यू को अपने सोल्यूशन हिस्से में, अपने रिप्रेजेंटेशन के हिस्से में स्टोर किया, ये बात होगी। तो फील्ड बबल का मतलब आप उस वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो अपने सोल्यूशन हिस्से में। तो क्लोज्ड इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, और 2 हो गए। तीसरा इंटरवल का क्राइटेरिया है, तीसरा इंटरवल क्राइटेरिया लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज्ड है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। तो a इज इक्वल टू एक्सिस टू x इज अ रियल नंबर वेयर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो अब देखो 1 नहीं इंक्लूड हुआ, 6 इंक्लूड हुआ है। इंटरवल नोटेशन के तौर पर x, इधर से सिंपल ब्रैकेट उधर से क्लोज्ड ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू r। नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में बच्चों 1 6, 1 पे हॉलो बबल, 6 पे फील्ड बबल, और अब आपका ये सोल्यूशन रिश्ता हो गया इसमें, ध्यान रखिएगा। बात समझ गए पक्का। और आखिरी इंटरवल, सबको बात समझ आ गई होगी कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात मैं कर रहा हूं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, a इज इक्वल टू एक्सिस टू x इज अ रियल नंबर वेयर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, राइट साइड से ओपन, लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, x बिलोंग्स टू 1 स्क्वायर ब्रैकेट 6 ओपन ब्रैकेट। नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन पे 1 6 पे हॉलो बबल, इस पे फील्ड बबल, वैल्यू उठा के प्लेस कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, पक्का समझ गए। नई चीज है लेकिन कंफ्यूज, बहुत बेसिक चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है। ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत स्पेसिफाई हो गया कि ओपन के लिए सिंपल ब्रैकेट, क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ये ध्यान रखिए पक्का। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। इससे पहले मैं एक छोटी बात आपको और बताना चाहता हूं, नंबर सिस्टम से सबसेट्स, नंबर सिस्टम से एज सबसेट्स, पहला पार्ट खत्म होने वाला है बस 10 मिनट में। एज सबसेट्स, नंबर सिस्टम एज सबसेट्स गाइस, कोई दिक्कत है तो बताइए, पक्का कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। नंबर सिस्टम एज सबसेट्स। अब नंबर सिस्टम एज सबसेट्स की जब आप बात कर रहे हो, सबने छोटी क्लास में पढ़ा, 9 10 से पढ़ते आ रहे हो कि भैया सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, फिर उसके ऊपर होल नंबर होता है, फिर उसके ऊपर इंटीजर होता है, फिर उसके ऊपर रैशनल नंबर होता है, फिर उसके ऊपर रियल नंबर होता है, और फिर उसके ऊपर अंदर रियल नंबर के कहीं एक इर्रेशनल नंबर टी होता है। तो मैं नंबर सिस्टम को, यही होता है ना, नेचुरल फिर होल फिर इंटीजर फिर रैशनल और फिर रियल, रियल के भीतर टी। तो क्या मैं सबसेट्स के लॉजिक पे लिख नहीं सकता कि n जो है वो w का सबसेट है, n जो है वो w का सबसेट है, w जो है वो z का सबसेट है, z जो है वो रैशनल का सबसेट है, रैशनल जो है वो रियल का सबसेट है, लेकिन t जो है वो सिर्फ रियल का सबसेट है, बाकी किसी से लेना लादना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, सारे बोल्ड नोटेशंस में लिखे गए हैं। नंबर सिस्टम में सबसेट्स की बात कर रहा हूं, बहुत बहुत स्पेसिफिक बात। बात समझ गए हो तो बताइए, अगर कोई भी समस्या हो तो बताइए, पक्का। वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड देन विल गेट टू प्रॉब्लम्स एंड सबसेट्स। बहुत क्लासिक प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम्स हैं, आपको पसंद आएंगे।
चले, द नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। द नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है वैसे अंग्रेजी में? यूनिवर्सल दैट इज अ फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो जब मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं तो ऐसा सेट जो बाकी सारे सेट्स जो उसके नीचे डिफाइन हुए इसका सुपरसेट है, या उसके नीचे डिफाइन किए गए सारे सेट इसके सबसेट्स होंगे। सबसे बड़ा सेट। क्या ये कोई फिक्स्ड सेट होता है? नहीं, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेट्स दैट आर डिफाइंड अंडर इट। सो यूनिवर्सल सेट, पहली बात, इट इज नॉट अ फिक्स्ड सेट। इट इज नॉट अ फिक्स्ड सेट। ठीक, होता क्या है? पहली बात तो रिप्रेजेंटेड बाय यू, रिप्रेजेंटेड बाय यू। ठीक, तीसरी बात क्या होता है? ऑल द सेट्स डिफाइंड अंडर इट, डिफाइंड अंडर इट आर इट्स सबसेट्स, आर इट्स सबसेट्स। कि मैंने 3 सेट लिखे एग्जांपल के तौर पर आपके लिए। मैं लिख रहा हूं, ए लिखा मैंने 1 2 3 4, मैंने बी लिखा 3 4 5 6, मैंने सी लिखा 6 7 8 9। अब मैंने बोला कि मुझे इन तीनों सेट के लिए एक ऐसा सेट बताओ जो यूनिवर्सल सेट हो इन तीनों सेट के लिए। मतलब मुझे एक ऐसे सेट बताओ कि जिसके ये तीनों सबसेट हो, मतलब इन सब के एलिमेंट्स उसमें हो। तो डिफाइन कर दो ना, क्या दिक्कत है? यू को लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भी रुक सकते हो। थोड़ा और बड़ा करना है तो 10 कर दो, थोड़ा और बड़ा करना है तो 10 कर दो। अब आप देखो, क्या आप बताओ ए यू का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। बी यू का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। सी यू का सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है पक्का 100%। 100%। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? सच बताइए। बिल्कुल आ गई, पक्का। सो कोई भी सेट, पहली बात ये फिक्स्ड इन नेचर नहीं है, अलग अलग सेट के हिसाब से बदल सकता है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, यू से करते हो सिंपल फॉन्ट में। तीसरी बात, ऑल द सेट्स दैट आर डिफाइंड अंडर इट हैज टू बी इट्स सबसेट्स, हैज टू बी इट्स सबसेट्स। ये क्लासिफिकेशन है सेट का, लेकिन मैंने आपको पहले टाइप्स ऑफ सेट्स में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको बात नहीं, आपको सबसेट पता होना चाहिए ना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, कैन चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेट्स। वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ये शायद एनसीईआरटी से सिलेबस में कट गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इतने क्लासिक सवाल आते हैं, इतने क्लासिक सवाल आते हैं, आप कल जेई में सवाल आते हैं पावर सेट में, बहुत बढ़िया सवाल है। पावर सेट क्या होता है? इट इज बेसिकली फॉर एनी सेट ए, for any set A, it is a set containing all the subsets of A, all the subsets of A, all the subsets of A as its subset, as its elements. Sir, how long? 20 minutes. As its elements. हाँ कर ले, as its elements. ठीक। So for any set A, it is a set that contains all the subsets of A as its elements. All the subsets of A as its elements. बस कुछ नहीं है, एक सेट है खुद में, बिल्कुल है। क्या कंटेन करता है? ए के जो सबसेट होंगे वो अपने अंदर एज एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ठीक, एग्जांपल लिखता हूं, आप समझ जाओगे। मान लीजिए मैंने लिखा A 1 2 3, मैं एक बड़ा सेट उठा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली बात, इसके पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक, पावर सेट ऑफ ए। अब नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग में क्या आएगा? सबसेट मैंने लिखना आपको सिखा दिया। इसके सबसेट क्या होंगे? पहला 1 सिंगल एलिमेंट को उठाकर, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1 2, पांचवा 1 3, छठा 2 3, और आखिरी 1 2 3 खत्म। अरे 5। तो सारे सबसेट जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये एज एलिमेंट्स इसके भीतर लाई कर रहा है। ये एक बहुत बहुत क्लासिक सेट है, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। 5 भी आएगा इसके भीतर। यूजुअल तौर पर अभी तक आपने 5 को किसी एलिमेंट के तौर पे नहीं देखा, लेकिन ये इसका सबसेट है इसलिए एज एलिमेंट आएगा। नाउ अ वेरी वेरी की थिंग कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लो n है या p है, कुछ भी ले लो। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा?
2 to the power n। भैया पावर सेट में क्या है n? इसके सबसेट्स ना, तो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट 2 to the power n, 2 to the power n। तो अगर a में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट्स 2 to the power। यहां तक मैं बहुत की बात, अब मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए होगा, मतलब मैंने इसके भी सबसेट्स को लिखा तो क्या हो जाएगा 2 to the power n। या इसको थोड़ा और मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ डॉट 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 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power डॉट 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 n। यहां पे एक बहुत की बात लिख रहा हूं, दैट नंबर ऑफ टूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीज, नंबर ऑफ टूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीज। तो अगर मुझसे बोला कि ए में 2 एलिमेंट है और मुझसे बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए निकालो, कितनी बार p है 3 बार, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 1 2 3 4। अब कंफ्यूज हो जाओगे वरना मैं यहां अभी आप 2 से इससे कंफ्यूज हो जाओगे, इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, तो कितना 2 to the power 3 बार 2 आएगा, तो कितना हो गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, दैट इज नथिंग बट 60। ठीक, अब इस पे एक और सवाल कराऊंगा, बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगा, बात समझ गए? पक्का श्योर। दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू इन पार्ट 1। ये है पार्ट 1 पे। अब कुछ सवाल सबसेट्स के उठाएंगे और फिर बात शुरू करेंगे कि क्या बात है। फिर मैं आपके लिए एक सवाल पावर सेट का कराऊंगा। आज की बात हम इसी साथ खत्म करेंगे। दैट वुड बी द हाफ ऑफ सेट्स। हाफ मेरी पूरी ये थी कि मैं आपके लिए 1 शॉट बना दूं, बट आई डोंट वांट द फर्स्ट वीडियो टू बी ऑफ 4 hours एंड इट वुड गो टिल 4 hours, क्योंकि अगला हिस्सा थोड़ा और बड़ा ऑपरेशन है, उसमें सवाल है, कार्डिनैलिटी है। ठीक, दूसरी बात मैं आपसे बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिएगा, सब कुछ कट गया है। 11th में स्कूल वाले जरूर देंगे पेपर में जो नहीं है सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। अगली बात आइए, आपको क्या बताना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। AB सबसेट ऑफ AB इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, नॉट, सबको दिखाई दे रहा है, नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो है तो क्या दिक्कत है भाई, अगर इसको मैं मान रहा हूं एक एलिमेंट है ABC, इसका सबसेट तो है AB, ये BCA इसका सबसेट तो है AB, क्या दिक्कत है? बिल्कुल फॉल्स है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सबसेट है भाई, एज एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं ना इसमें, इसके एलिमेंट्स एज एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। ए सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल, हाँ तो ठीक है, ये क्या होगा, ये सेट होगा AEIOU, ए एज एलिमेंट्स लाई कर रहा है, सबसेट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, यही लिख दे रहा हूं, बात समझ जाएंगे। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 3 1 3 5, फॉल्स। फॉल्स क्यों? इसमें 2 नहीं है, इसमें अगर 1 2 3 था तो इसमें 1 2 3 होना चाहिए था, बिल्कुल। A इज अ सबसेट ऑफ ABC, ट्रू। अब मैं इस सवाल की बात कर रहा था, ये बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये बोल रहा है A belongs to ABC। आराम से सोच के बताओ, एक गलती करेंगे लोग, क्या ये बिलोंग कर रहा है? इसमें बिलोंग का मतलब क्या होता है? इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या ये ऐसे ही लाई कर रहा है इसमें? क्या ये ऐसे ही लाई कर रहा है विद कर्ली ब्रैकेट्स लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा ना भाई, अगर इसको इसमें बिलोंग करना था तो इसको ऐसे ही लाई करना पड़ता A, और बाकी कुछ भी होता फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको एज एलिमेंट बिलोंग करना था तो इसको ऐसे ही लाई करना पड़ता इसमें, इस सेट के भीतर। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान रखिएगा, बहुत की सवाल है। x6 to x is an even natural number less than 6, subset of x6 to x is a natural number which divides 36, even natural number less than 6, तो 2 4 6 और x6 to x is a natural number, हाँ ठीक है, फिर डिवाइड 36, ठीक है, सही तो सबसेट हो जाएगा। नेचुरल में तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, सबसेट तो 2 4 6 इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल ट्रू। भाई ये 2 4 6 आ रहा है,
क्या इसमें एज एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं? बिल्कुल सबसेट है, बिल्कुल आ जाएगी सॉल्व। लेट A is equal to 1 2 3 4 5 which of the following are incorrect and why? Which of the following are incorrect and why? Sorry blur, अगर refocus कर रहा है तो माफी। Which of the correct are statements are incorrect and why? ठीक है, A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। A में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। पहला सवाल पूछ रहा है क्या 3 4 जो है वो सबसेट है A का? आराम से सोचिए और आप मुझे बताइए। ये सवाल मैं ना करूं आप करें तो बताइए जल्दी से, लेकिन तेजी से प्लीज, क्विकली आराम से सोचिए और बताइए। भैया A के भीतर ये करली ब्रेसेस के साथ लाई कर रहा है ना, तो ये जो 3 4 है ये सबसेट कैसे हुआ? बात समझिएगा, थोड़ी टिपिकल बात है। ये एक पूरा एलिमेंट हुआ, ये एक पूरा एलिमेंट हुआ सेट A का, ये एक पूरा एलिमेंट हुआ सेट A का। तो अगर इसको सबसेट होना था तो इसके ऊपर दोबारा करली ब्रैकेट लगाना पड़ता, दोबारा करली ब्रैकेट लगाना पड़ता, तब ये सबसेट होता। अभी ये बिलोंग कर रहा है A को, अभी ये A का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अभी ये A का एलिमेंट सबसेट नहीं। ध्यान से सुनना, फिर एक टिपिकल बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या ये एज एलिमेंट नहीं बिलोंग, विद करली ब्रैकेट्स एज एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? तो हर एलिमेंट पे आप जब एक दोबारा करली ब्रैकेट लगाओगे तभी तो सबसेट बनता है। तो अगर इट हैज टू बी अ सबसेट, देयर नीड टू बी अ कर्ली ब्रेसेस अराउंड इट, आउटसाइड इट, टू एनक्लोज इट एज अ सबसेट, तब ये सबसेट। अभी ये बिलोंग कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सबसेट नहीं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, क्या 3 4 बिलोंग कर रहा है A को? जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है A को, जी बिल्कुल। क्या 3 4 अब सबसेट है A का? बिल्कुल ट्रू। देखिए अब एक ही से मैंने आपको 3 बातें बता दी, कितनी बढ़िया। 1 बिलोंग्स टू A, क्या 1 एज एन एलिमेंट लाई कर रहा है A में? जी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। 1 इज सबसेट A, फॉल्स। क्यों? अगर 1 को सबसेट होना था A का तो इसको ऐसे होगा सबसेट ना भैया, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तब। 1 to 5 सबसेट ऑफ A, ट्रू। 1 to 5 सबसेट है A का, बिल्कुल ट्रू। 1 to 5 कर्ली ब्रैकेट लगाए, सबसेट है A का। 1 to 5 बिलोंग्स टू A, फॉल्स। 1 to 5 बिलोंग्स टू A तो फॉल्स। क्यों? अगर 1 to 5 को A में बिलोंग करना था तो 1 to 5 को ऐसे लाई करना पड़ेगा, एज एन एलिमेंट। बिलोंग का मतलब एज एन एलिमेंट लाई करना पड़ेगा, एज एन एलिमेंट लाई करना पड़ेगा तब बिलोंग करेगा। अभी वो सबसेट है A का, ठीक है। 1 to 3 सबसेट ऑफ A, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू A, फॉल्स। 5 सबसेट ऑफ A, 5 सबसेट ऑफ A, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। ये वही बात बोल रही है, सबसे शुरुआत जब एम्प्टी, दोनों इकट्ठा थोड़ी लिख दोगे, ये तो नोटेशन ही गलत है, ये तो नोटेशन ही गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, बढ़िया सवाल है। एक पेज पे 10 अलग अलग क्राइटेरिया सवालों के 11 हो गए इनफैक्ट, जिससे आपको सबसेट और कौन है सबसेट है, कौन है एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है, इसकी आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। आगे बढ़े। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स अभी लिखा हुआ है तो बहुत मुश्किल काम है नहीं। पहले वाले का x to x बिलोंग्स टू r, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, इधर से ओपन है उधर से क्लोज्ड है, तो x बिलोंग्स टू -4 सिंपल ब्रैकेट 6 क्लोज्ड ब्रैकेट, या x बिलोंग्स टू r वैसे सवाल में लिखा हुआ तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, ओपन क्लोज है ना, लेस देन इक्वल टू, -12 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -12, तो सेकंड का हो जाएगा x बिलोंग्स टू -12 ओपन -10 है, -10 ओपन, दोनों साइड पे लेस देन है ना, हाँ ठीक ठीक, तो ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू r। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 थर्ड में, तो x बिलोंग्स टू, मैंने सारे एग्जांपल पीछे ही लिख दिए आपके लिए, तो इधर से क्लोज्ड है उधर से ओपन है। और फोर्थ x is to x belongs to r, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों साइड से क्लोज्ड है, 3 4 x belongs to r, x belongs to r, ध्यान रखिएगा। पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइए। आई गेस नहीं, पक्का, चले आगे बढ़े। What universal set would you propose for each of the following sets? Set of right angle triangles, सेट ऑफ राइट। आपको एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जिसका ये सबसेट हो, इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताना बहुत सिंपल है। कुछ ना समझ में आ रहा हो ना,
तो लिख दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन का मतलब 2D में बात कर रहा हूं, एक 2D में बात कर रहा हूं। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अब दुनिया में सारे ट्रायंगल्स को मैंने यूनिवर्सल सेट बता दिया, एक प्लेन में लाई करने वाले, तो राइट एंगल ट्रायंगल उसके भीतर ही आएगा, सबसेट होगा तो यूनिवर्सल होगा। इसके लिए मैं आपको दो तरीके से बता दे रहा हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हो यूनिवर्सल को सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं गलत हो, इक्विलेटरल तो नहीं गलत होगा। सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन ही बोलो वरना फंस जाओगे। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो ये ज्यादा कंपैरेटिवली इजी बात हो जाएगी, सेफ रहोगे। वही मैं भी कह रहा हूं, जब कुछ ना समझ आ रहा हो ना नंबर्स के केस में, तो आप रियल नंबर को बोल देना यूनिवर्सल सेट, दुनिया के सारे नंबर उसके भीतर आ जाएंगे। तो आप रियल नंबर को बोल देना यूनिवर्सल सेट, दुनिया के सारे नंबर्स के भीतर आ जाएंगे, ये श्योरिटी। चले आ जाओ, बहुत बढ़िया। दो बड़े क्लासिक सवाल आई गेस मैं लेकर आया हूंगा और इसके बाद तो हम ऑपरेशन सेट्स पे जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, दो बड़े क्लासिक सवाल मैं आपके लेकर आया हूं। Two finite sets of m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set. The values of m and n respectively are 4 ऑप्शन है आपके पास। ये क्या कह रहा है कि दो सेट है मेरे पास, लेट एक सेट है a, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, और दूसरा सेट है b, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। ये कह रहा है, पहले शब्दों में लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 56 मोर देन 56 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, बिल्कुल पक्का। अगर A में m एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर m। अगर B में n एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट होंगे 2 टू द पावर n प्लस 56। बिल्कुल। अब आपको या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव के तौर पे बात है तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, माने 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 56। लेकिन मैं आपको इसका एक थियोरेटिकल तरीका बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बात ध्यान रखना, क्या मैं अगर यहां से 2 रेज़ टू m कॉमन ले लूं, इतनी मैथ्स तो आपको 11th में आ गए हैं तो आनी चाहिए, सॉरी 2 रेज़ टू n कॉमन ले लूं, 2 रेज़ टू n कॉमन ले लूं। अगर मैं 2 रेज़ टू n कॉमन ले लूं तो क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल, दैट इज 2 रेज़ टू n इंटू 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बताइए सोचकर। अब आपको क्या सोचना है, अगर आपके पास ये थियोरेटिकल सवाल होता, एमसीक्यू नहीं होता और आपको वर्किंग करके दिखानी, तो ये एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसमें अगर ये जो वैल्यू है वो इससे एक छोटी हो, एनी वैल्यू और उससे एक छोटी वैल्यू। 56 को फैक्टराइज कर लो ना भाई, 56 को फैक्टराइज कर लो, क्या दिक्कत है? किन दो फैक्टर्स में टूटेगा जब एक दूसरे से छोटा है? 8 इंटू 7, दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 7। हिट एंड ट्रायल ही हुआ, लेकिन बात आप समझ जाए तो 2 रेज़ टू n इंटू 2 रेज़ टू m माइनस n माइनस 1। अब ये वाला 8 होगा क्योंकि ये इससे छोटा है, तो 2 रेज़ टू m की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे कर दो, दिखाई दे रहा है। 2 रेज़ टू m जो है वो 8 हो गया, n 8 हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 3। सब लोग समझ गए होंगे, 2 क्यूब 8 होता है, तो 2 रेज़ टू m माइनस n इज इक्वल टू 7, दैट इज 2 रेज़ टू m माइनस 3 इज इक्वल टू 7। आप यहां से निकाल लेना, अब आप समझ जाओगे। मेरे ख्याल से 6 आएगी वैल्यू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 और 3 आएगी वैल्यू, यहां से अब आप निकाल लेना। 6 और 3 आएगी वैल्यू, वो बंद ध्यान रखना पक्का। माइनस 1 इज इक्वल टू 7, यहां मैं गलत कर, m माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो 2 रेज़ टू m माइनस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाता, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाता, m की वैल्यू 6 हो जाती, तो m 6 और n 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने आपको थियोरेटिकल तौर पे भी करके दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव है तो हिट एंड ट्रायल तुरंत मार देना। 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6 64 होएगा, यही तो बात है, वही बात हो जाएगी पक्का। चले, इफ x is equal to 8 to the power n minus 7 n minus 1 where n belongs to n and y is equal to 49 n minus 49 n belongs to n, then x सबसेट है y का, y सबसेट है x का, x बराबर है y के, x इंटरसेक्शन 5 है। अच्छा, ये तो अभी आप हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, ये तो वैसे भी ट्रू नहीं है, ये हटा देना। अब x आप लिखना चालू करो और मुझे बताओ
कि अगर n की वैल्यू 1 हुई, पहले मैं x के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर n की वैल्यू, सब नहीं लिखेंगे, एक से काम चल जाएगा। n नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो कितना आ जाएगा, 8 to the power 1 minus 7 into 1 minus 1 that is 0, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 हुई तो 8 स्क्वायर minus 7 into 2 14 minus 1 is equal to कितना होगा, 64 minus 14 49। अगर n की वैल्यू 3 हुई तो 8 क्यूब minus 21 minus 1 is equal to 512 minus 22 490, ठीक। अब यही रुक जाना। x के एलिमेंट्स क्या गए, 0 49 490 एंड दिस इज फर्दर गोइंग टू बी आगे, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यूज होने वाली है। अगर यहां तक समझ गए हो तो बताइए। अब मैं y के एलिमेंट्स लिख रहा हूं। y में क्या है, 49 minus 49n minus 49, n की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। n1 डालते हैं, कितना हो जाएगा, 49 minus 49 0, ठीक है। n2 डालते हैं, 49 into 98 minus 49 that is 49, ठीक है। n3 डालते हैं, 49 into 3 147 minus 49 that would be 98, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 0 49 फिर 98 फिर 147 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। कहीं आगे जाके 490 भी आएगा, बिल्कुल ठीक। अब आराम से देखो और मुझे बताओ, सेट x में सम मल्टीपल्स ऑफ 49 लाई कर रहे हैं ना, बिल्कुल पक्का। कुछ मल्टीपल है ना 49 के, सारे थोड़ी हैं। 0 49 फिर 490 चला गया, फिर अगला जाएगा, बड़ा होगा लेकिन 49 का मल्टीपल होगा। सेट y में ऑल मल्टीपल्स ऑफ या ऑल नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 49 है, बिल्कुल। कौन सा सेट बड़ा है, y। क्या सारे एलिमेंट x में के y में नहीं, जब x में कुछ मल्टीपल्स है 49 के और y में सारे मल्टीपल है 49 के, क्या सारे एलिमेंट x के y में नहीं लाई करेंगे, बिल्कुल लाई करेंगे। तो x सबसेट ऑफ y नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गया कि नहीं, सच बताना, हल्का सा भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो लेट मी नो प्लीज। चले बढ़ा जाएगा। एक बढ़िया सवाल, पावर सेट। इफ सेट A is equal to 5, find number of elements in power set of power set of power set of power set of A। बताइए, अगर एक 5 सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 कितना हो जाएगा। अगर A 5 सेट है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 0 है। मैंने क्या बोला कि जितनी बार P उतनी बार 2, जितनी बार P उतनी बार 2। उसके बाद क्या आता है, A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। तो ये हमको निकालना है नंबर ऑफ पावर ऑफ A में। ये ध्यान रखिए कितना हो जाएगा, ऊपर से करते जाना। 2 की पावर 0 1 तो 2 2 2 1, ठीक पक्का ना। ये 1 हो गया, 3 2 बचे। 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 4 16। कितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे, 16। पावर सेट मतलब जो हमने पूछा 16 इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आज की बात, एंड थैंक यू सो मच, आई गॉट अ लॉट ऑफ स्लाइड्स इन दिस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बट आज की बात हम यहां खत्म कर सकते हैं, जहां पर हमने सारे बेसिक्स ऑफ सेट्स किए। हमने फिर पूरा नोटेशन पे सवाल भर के किए, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, उनके बीच में डिफरेंसेस पढ़े, कुछ नॉन एनसीईआरटी बातें कराई, सबसेट को बहुत डिटेल में देखा। सबसेट क्या होता है, बिलोंग किस पे कर रहा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, पावर सेट पे सवाल, सबसेट लिखने के तरीके, वो सारी बातें आज हमने की। ये वीडियो तकरीबन 1 आवर 45 मिनट्स की है, लेकिन आई होप कि आपको फायदा होगा। मैं इसको 2 ही हिस्सों में रख रहा हूँ, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं कि इसको 3-4 में लाऊं। फिर मैं इसके वन शॉट के साथ भी आऊंगा, इसके एग्जाम्पल सोल्यूशन के साथ भी आऊंगा। बट आई होप दैट it would benefit you. Thank you so much for watching this. Anyone who's new to the channel would kindly request कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दीजिएगा, फीडबैक्स ड्रॉप करिए अगर कुछ भी है जो नहीं समझ में आ रहा, कुछ और इंप्रूवमेंट्स के स्कोप है तो बताइए। लेकिन we hope that you will give us the feedbacks and help us grow our community. Thank you so much for watching this video.
We'll be up with the part 2 in a day or two. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you all.